रियल एस्टेट के हवाले से जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बैरियर टाउन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हम पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत पहले असेस कर लिया उनको फायदा हुआ। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि किन किन नई मार्केट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हुए कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपका उसके लिए गोल क्या है कि वो कितना ग्रो करेगा, कितनी ग्रोथ होगी। दुनिया भर की सूरत हाल इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको देखनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो नई मार्केट्स हैं रियल एस्टेट के हवाले से, जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो लोग उन मार्केट को असेस कर लेते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें कि आने वाले टाइम में वहाँ बहुत फ्यूचर होगा, तो वो बहुत गेन कर लेते हैं। ये गेन असल में ना विजन करने से होता है। जब वो ऑन ग्राउंड वो चीज़ रियल सेंस में सामने आ जाती है तो हर कोई जान जाता है, लेकिन जब वो मार्केट बन रही होती है, डेवलप हो रही होती है, इमर्ज हो रही होती है, तो कम ही लोगों को समझ आती है। जैसे बैरियर टाउन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हम पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ पे पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अब वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ हो गई है क्योंकि बिल्डिंग्स अपनी फिनिशिंग की तरफ जा रही हैं, फाइनलाइज हो रही हैं, तो वो एक शक्ल नज़र आ रही है। तो आज से तकरीबन 6 महीने साल के बाद अगर आप देखें तो हर बिल्डिंग, अगर जब जो बिल्डिंग रेडी हो गई है वो टोटल ऑक्यूपाई हो जाएगी, वहाँ बिजनेस हो जाएंगे, रिहाइश हो जाएगी, तो एक नई सूरत हाल पैदा होगी। इमर्जिंग मार्केट को कैसे एनालिसिस करें, कैसे उसमें इन्वेस्ट करें, कैसे उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, इमर्जिंग मार्केट्स को असेस करने के लिए जो नंबर 1 फार्मूला है ना, वो है मार्केट रिसर्च। देखते रहें कि मार्केट कैसे बेहतर होगी। जैसे ये टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी हमारे सामने ही एयरपोर्ट के आसपास एरियाज़ थे, बहुत जल्दी जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए, बहुत औने पौने थे। लेकिन पिछले 10 सालों में तो ख़ास तौर पे जब एयरपोर्ट वहाँ पे चला गया और इनकी लोकेशन ऐसे हो गई, बहुत इधर महंगी हो गई चीज़ें। जिन लोगों ने बहुत पहले असेस कर लिया उनको फ़ायदा हुआ। इसी तरह बैरियर टाउन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बैरियर टाउन रावलपिंडी के अंदर जो एक बहुत बड़ा शहर है, इस्लामाबाद एक अलग शहर है, रावलपिंडी एक अलग शहर है, और बैरियर टाउन एक आज खुद बहुत बड़ा शहर है। आप किलोमीटर से किलोमीटर ड्राइव करते रहें तो घर ख़त्म नहीं होते, इतने घर हैं। तो उस मार्केट को जो लोग समझ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं तो कहता हूँ वो बहुत ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि अभी जो वहाँ कीमतें हैं वो एक्चुअल की 25% हैं। 75% उस पर अप्रिसिएशन आना है आने वाले टाइम में। एक इस वक्त तो बड़ी बैड मार्केट है, इसलिए कस्टमर कम है, लेकिन जो लोग इस सूरत हाल में आने वाले जैसे वो मार्केट इमर्ज करेगी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ लेते हैं तो वो बहुत कमाते हैं। तो नंबर 1 नुकता है कि आप मार्केट रिसर्च करें ताकि आपको नई इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिले और आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। नंबर 2 ये है कि जी, नेटवर्क एंड रिलेशनशिप। इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए ना आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए और रिलेशनशिप चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे क्या होगा कि आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकेंगे। उससे फ़ायदा हो कि आप बहुत ज़्यादा उससे गेन कर सकेंगे, क्योंकि जितना आप असेस करेंगे, जितना आपका नेटवर्किंग होगी, रिलेशनशिप होगा, जितना आप उसको सही एवेल्युएट कर सकेंगे, उतना ही आप कमाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों से नेटवर्किंग और रिलेशनशिप में रहें, इधर आपको इन्वेस्ट करने का बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 3 ये है कि जी, लोकल रेगुलेशंस। मकामी तौर पे वहाँ क्या कवानीन हो रहे हैं, क्या किस तरह से जो है ना वो टैक्सेशन है, किस तरह से वहाँ पे एक्सपेंडिचर है, किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों से, इन तमाम रेगुलेशंस के साथ आपको इन टच रहना चाहिए, सो दैट कि आपको फैसला करने में आसानी हो। नंबर 4 ये है कि जी, फाइनेंशियल प्लानिंग। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि किन किन नई मार्केट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हुए कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपका उसके लिए गोल क्या है कि वो कितना ग्रो करेगा, कितनी ग्रोथ होगी। ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। जितना अच्छा प्लान कर लेंगे, जितना अच्छा आप इसको असेस कर लेंगे, जितने अच्छे अपने अहदाफ रख लेंगे, जितना अच्छा आप मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट कर लेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। नंबर 5 और आखिरी ये है कि जी, ग्लोबल एंड लोकल कंडीशंस। दुनिया भर की सूरत हाल इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको देखनी चाहिए, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको, कि वहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं, वहाँ क्या क्या कुछ चल रहा है। उसके मुकाबले में अगर आप अपनी लोकल कंडीशंस को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आने वाले 5-10 ईयर्स के बाद ये एरियाज़ भी बहुत डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है तेज़ी से, रेंटल बहुत हाई हैं।
कीमतें रियल एस्टेट की बहुत हाई हैं। पाकिस्तान इंतहाई सस्ता है इस वक्त, इसीलिए आपको नई मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का, उसको असेस करने का और उससे फ़ायदा उठाने का चांस मिल सकता है। ये चंद तजावीज़ हैं कि आप नई मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा कमाएं और आने वाले टाइम में आपके असासे जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।